हेलो एवरीवन, आरएमएस सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो एंशिएंट हिस्ट्री में है और जितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है वो आज कराया जाएगा। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट सूचना है कि आरएमएस सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे पॉलिटी की जो क्लास होगी वो योगेंद्र सर के द्वारा लिया जाएगा, जो एनसीईआरटी बेस्ड और फैक्चुअल दोनों तरीके से वो पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक से है। ठीक है, त्रिपिटक यानी कि तीन पिटक यानी तीन टोकरी। और यह जो टोकरी है वो बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों के लिए यूज किया जाता है। तीन पिटक में क्या क्या है ये देखेंगे। तो तीन पिटक में क्या है? तीन पिटक में जो है वो सुत पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। ठीक है, अब इसके बारे में क्वेश्चन ये देखिएगा कि बौद्ध धर्म से त्रिपिटक से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है ना। सेकंड पॉइंट होगा कि ये जो पिटक है, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये सब का विषय क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। विनय पिटक भिक्षुओं और भिक्षुणियों के मठवासी के जीवन पर लागू होने वाले आचरण और अनुशासन से संबंधित है। सुत पिटक किससे है? तो बौद्ध धर्म के मुख्य शिक्षा से संबंधित है ना। ये क्या है? मुख्य शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा, शिक्षा और धर्म से संबंधित है। धर्म से संबंधित है। और इसमें क्या है, निकायों की संख्या जो है इसे 5 निकायों में विभाजित किया गया है, जैसे दिग् निकाय, मज्जिक निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, ठीक है, और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय ये 5 है। ठीक है, 5 निकायों में क्वेश्चन ये आएगा कि अंगुत्तर निकाय का संबंध किस पिटक से है? तो सुत पिटक से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय का जो संबंध है वो किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। इसी तरीके से संयुक्त निकाय का क्वेश्चन बनेगा, मज्जिक निकाय का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है अभिधम पिटक, भिक्षुओं की शिक्षा और विद्वतापूर्ण गतिविधियों का एक दार्शनिक विश्लेषण है। और इसमें देखेंगे कि अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है जैसे दिव्यावतान, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मिलित पन्हो किस भाषा में क्वेश्चन आया हुआ है? तो पाली भाषा में। ठीक है, और ये क्या बौद्ध ग्रंथ है? इस ग्रंथ में क्या है? बिच्छू नागसेन और भारत यूनानी शासी मिलिंद का वार्तालाप है। और जो प्रश्न और उत्तर जो दिए गए हैं उसका जो स्वरूप किया गया है वो मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक किया गया है। ठीक है, इसे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जैन ग्रंथ है और उसके रचनाकार हैं। जैसा कि देखे होंगे एग्जाम में कि बुक्स और उसके ऑथर भी पूछते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम प्राचीन भारत में जो बौद्ध ग्रंथ है उनकी जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला है कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? तो ये कौन है? तो भद्रबाहु है। स्यादवाद मंजरी का तो मल्ली सेन है। न्यायावतार का सिद्ध सेन है। दीपिका का धर्मभूषण है। पंचविंशतिका का पद्म नंदी है। परिशिष्ट पर्वन का हेमचंद्र, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में भी आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं द्रव्य संग्रह का होगा नेमीचंद्र। तत्वार्थ सूत्र का उमा स्वामी। श्लोक वार्तिक का विद्यानंद स्वामी। प्रवचन सार का कुंद है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि परिशिष्ट जो पर्व है ना, ये परिशिष्ट पर्व जो है वो किस पुस्तक से संबंधित, इसके रचनाकार कौन है, ये किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन ये भी आएगा मिलान करने के लिए कि जैसे परिशिष्ट पर्वन के रचनाकार कौन है, तो आपको इस तरीके से गलत आंसर में दिया जाएगा, है ना, ऑप्शन दिया जाएगा गलत, उसको ठीक करना होगा कि इसके जो है रचनाकार है वो हेमचंद्र है। तत्वार्थ सूत्र के जो है दिया हुआ ऑप्शन में रहेगा कुंद है। पर तत्वार्थ सूत्र के जो मूल मतलब रचनाकार हैं वो उमा स्वामी हैं। इसी तरीके से प्रवचनासार का दिया हुआ रहेगा उमा स्वामी है, पर प्रवचनासार के जो लेखक है वो कुंद है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मौर्यकालीन प्रशासन और उसके अधिकारी। तो मौर्यकालीन प्रशासन में जो अधिकारी हैं, जैसे पहला हो जाएगा समाहर्ता।
ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीपीसीएस में भी आया हुआ है। समाहर्ता, समाहर्ता का अर्थ क्या होता है, समाहर्ता का कार्य क्या होता है, तो आय का संग्रह करता, जो आय को संग्रहित करता है, कलेक्ट करता है इनकम को, उसको बोलते हैं समाहर्ता। सन्निधाता किसको बोलते हैं, तो राजकीय कोष का अध्यक्ष होता है। प्रशासता, कारागार का अध्यक्ष। नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष, राजकीय जो भूमि सरकारी भूमि होती थी तो उसको बोलते थे सीता, तो सीता जो अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष राजकीय भूमि का संरक्षक, और पन्नी अध्यक्ष वाणिज्य विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, तो इसे हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अद्वैतवाद का है आदि शंकराचार्य, है ना, द्वैतवाद का माधवाचार्य, वेदावेद का निम्बार्काचार्य, शुद्धाद्वैतवाद का बल्लवाचार्य, और अनित्य वेद भेद का चैतन्य महाप्रभु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 100% ये लड़ने का है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं प्रमुख महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियां हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे पुस्तक और उसके रचनाकार देखेंगे। पहला है रामायण, तो जानते होंगे आप, रामायण के वाल्मीकि हैं। रघुवंश के कालिदास है। मेघदूत, मेघदूत के कालिदास है। काव्य दर्शन का डांडी है। किरातार्जुनीयम का भारवी है। ठीक है, महाभारत का याद होगा आपको, वेद व्यास है। ऋतु संहार का कालिदास है। रावण बाधा का वत्स्य भट्टी है। 10 कुमार चरित का डांडी है, डांडी 2 है ना, एक काव्य दर्शन का और 10 कुमार चरित्रम का। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नीति सत्ता का वृथारी, ये सब क्वेश्चन जो है वो 100% लड़ेगा, इस वजह से मैं करा रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे किन किन स्रोतों में सम्राट अशोक को क्या क्या उपाधि मिली है। तो हम पहला देखेंगे, अशोक को अशोक किस अभिलेख में कहा गया है, तो अशोक को अशोक जो है वो मस्की लघु शिलालेख में, उसके बाद गुर्जरा में कहा गया है, नेटूर में कहा गया है, उद्गोलन में कहा गया है। ठीक है, प्रियदर्शी किस में कहा गया, तो भाबरू बैराट लेख में, कंधार अभिलेख में, और दीप वंश नामक पुस्तक में। देवानाम प्रिय भी देखेंगे, देवानाम प्रिय की उपाधि तो 12वें और 13वें शिलालेख में। ठीक है, उसके बाद क्या है, निगलीवा लेख में भी इसकी चर्चा की गई है। अशोक वर्धन, अशोक को अशोक वर्धन किसमें कहा गया है, तो विष्णु पुराण में अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध शक भी कहा गया है, मास्की अभिलेख में बुद्ध शक। मगधाधीराज बाबरू शिलालेख में, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मगधाधीराज, अशोक को मगधाधीराज जो है वो बाबरू लेख में कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे महत्वपूर्ण लेख के खोजकर्ता, जो शिलालेख है उसके खोजकर्ता कौन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो खालसी शिलालेख क्या है, तो फॉरेस्टर है ना, फॉरेस्टर है। गिरनार का कर्नल टॉड है। सवाजगढ़ी का जनरल कोट है। मानसेरा का जनरल कनिंघम है। जौगढ़ का वॉल्टियर इलियट है। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है राज और राजा के संबंध में कौटिल्य के विचार। कौटिल्य ने राज के संदर्भ में क्या विचार दिया, तो राजा ने सप्तांग, राजा ने राज्य के संदर्भ में सप्तांग का सिद्धांत दिया है। ओके, सप्तांग का सिद्धांत दिया है। 7 अंग दिया है। 7 अंग, राज्य के 7 अंग कौन कौन होते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि कौटिल्य के राज्य, कौटिल्य के विचार में जो राज्य के लिए 7 अंग दिए गए उनमें से कौन कौन सा है, तो पहला तो हो गया स्वामी, है ना, स्वामी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे अमात्य, अमात्य हो गया, राष्ट्र हो गया, दुर्ग हो गया, कोष हो गया, दंड है, मित्र है। ठीक है, ये 7 है, 7 है, सप्तांग है। सप्तांग में अब ये है कि जैसे कि राज्य, राज रूपी जो दुर्ग है, राज रूपी शरीर की कौन सी अंग है, कौन सी अंग है, तो बाहें हैं। कोष क्या है, तो कोष जो है राज रूपी शरीर का, शरीर का मुख है। ठीक है, और ये राज रूपी राज्य, राजा क्या है ना, राजा क्या है, तो राजा जो है वो राज्य का शीर्ष है, शीर्ष है। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे। टफ क्वेश्चन अगर बनाना हो तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं गुप्त काल में भूमि से संबंधित शब्दावली, है ना, टर्मिनोलॉजी इसमें पूछता है। तो पहला जो है वो क्षेत्र है। क्षेत्र किसे कहते हैं, तो कृषि योग भूमि जो होता था गुप्त काल में उसको क्षेत्र कहते थे, है ना, क्षेत्र कहते थे, जिसपे खेती कर सकते थे। वास्तु, जिसपे वास करने योग्य भूमि होता था, जिसपे हम क्या करते थे, आवास बना सकते थे, आवास, है ना, आवास बना सकते थे।
चारागाह भूमि क्या होता? पशुओं के चारा योग भूमि होता था। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो सिल है और अप्रहत है। ये दो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। शिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो, ये हो गया। ऐसी भूमि जो जंगली हो उसको बोलते हैं अप्रहत भूमि। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब है वैदिककालीन प्रशासन। तो प्रशासन के कौन कौन से अंग थे ये देखेंगे। तो कुलपति, कुलपति क्या होता था? तो परिवार का मुखिया होता था। परिवार का मुखिया कुलपति होता था। ठीक है। ग्रामीण क्या होता था? तो ग्राम का मुखिया होता था। स्पास, ये इंपॉर्टेंट है, जासूस या संदेशवाहक। ब्रजपति होता था चारागाहों का अधिकारी, ये इंपॉर्टेंट है। भागदूत, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजस्व संग्रह करता होता था, कलेक्शन करता था। जीवगिरी इंपॉर्टेंट है, पुलिस अधिकारी होता था। अच्छवाप लेखपाल होता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। मिलान करने के लिए टफ क्वेश्चन अगर बनाना हो तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन ये आ चुका है कि भागदूत जो है वो उनका कार्य क्या होता था, वो कैसे अधिकारी होते थे? तो राजस्व संग्राहक होते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अथापति। अथापति जो होता था वो मुख्य न्यायाधीश होता था। ठीक है। संग्रहित्री तो कोषाध्यक्ष। तक्षण बढ़ई, ये क्वेश्चन आ चुका है। पालागल इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। संदेशवाहक। गोविंद काटना जो होता था वन और खेलों का रक्षक, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में बैठाना था। ठीक है, तो देश, राष्ट्र और भुक्ति, ये होगा, भुक्ति होगा। ठीक है, तो गुप्त काल का प्रशासनिक व्यवस्था ऐसा था। ठीक है, ये जो हो गया राउंड में शेप जो है वो देश है। ठीक है, ये देश है, राष्ट्र। ठीक है, उसके बाद विषय हो जाएगा, उसके बाद वीथी हो जाता, वीथी, उसके बाद पेट, और बीच में ये जो हो जाएगा ये ग्राम होगा। ये गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था की संरचना दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम याद करेंगे क्रमबद्ध रूप से। महत्वपूर्ण अभिलेख है, तो महत्वपूर्ण अभिलेख और उससे संबंधित जो राजा है वो है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग राजा खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी का है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है, याद रखेंगे। ये होल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। ठीक है, तो इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख तो किससे संबंधित है, किस राजा से? तो मालवा नरेश यशोवर्मन से, और इसमें रेशम की चर्चा की गई है। ठीक है। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? तो प्रतिहार नरेश भोज का। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का। देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजय सिंह का है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, अयोध्या अभिलेख। मौर्योत्तरकालीन अभिलेख है अयोध्या अभिलेख। तो अयोध्या अभिलेख का जो संबंध है वो किस राजा से है? तो धनदेव। किस व्यक्ति से संबंधित है? तो धनदेव। और ये धनदेव जो है पुष्यमित्र शुंग के सेनापति हैं। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो 2 अश्वमेघ यज्ञ कराया गया था उसकी चर्चा अयोध्या अभिलेख में, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है ये अभिलेख। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बेसनगर अभिलेख, तो होलियोडोरस से संबंधित है, हेलियोडोरस से, हेलियोडोरस से। सिनकोट अभिलेख मेनांडर से। नानाघाट अभिलेख नायनिका से। पंजर अभिलेख जो है पंतजर अभिलेख कुषाण से, मतलब कुषाण काल में जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो पंजर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, कुषाण के बारे में हम जानकारी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नवपाषाण काल के स्थल। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन हम देखेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि ये कौन सा प्लेस है, प्लेस है ना, कौन सा स्थान है, और ये कहाँ है ना, ये कहाँ है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी विशेषता, है ना, कि इसकी विशेषता या इसकी खासियत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि ये जो स्थल है कौन सा स्थल है, तो बुर्ज होम है, कश्मीर में है। ठीक है, कश्मीर में है, और ये इसकी विशेषता क्या है, तो गर्तावास कब्र, कब्र में माली के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। सेकंड जो देखते हैं प्लेस, वो गुफ कराल है, कश्मीर में है।
हड्डी के औजार, धूसर, मृदभांड और सिलबट्टा प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नवपाषाणकालीन स्थल में मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है। जौ की 2 किस्म की खेती के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन का साक्ष्य जो है वो यहाँ से मिला है, तो इसे आप याद रखिएगा, BBI है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है महादाह। महादाह कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ये फेमस क्यों है? तो गोलाकार झोपड़ी मिली है, धान और जौ की खेती मिली है और पशु बाड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कोल्डीवा। कोल्डीवा पहले है कहाँ? तो ये देखेंगे, कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद के दक्षिण में बेलन घाटी, बेलन नदी के तट पर है और यहाँ से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संगनकल्लू। संगनकल्लू कहाँ है? तो कर्नाटक में है। राख के टीले मिले हैं। जबकि पिकली हल कहाँ है? कर्नाटक में है और यहाँ भी राख के ढेर और निवास स्थान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे चौपानी मांडो। ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है? इसकी विशेषता क्या है ये देखेंगे। तो विशेषता क्या है? सूक्ष्म पाषाण, हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। सक्तारू बताइए, सक्तारू जो प्लेस है वो असम में है और आदिम कुल्हाड़ियों एवं चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है चिरांद। चिरांद कहाँ है? तो ये बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चिरांद जो है वो बिहार में है और यहाँ से क्या मिले हैं? तो हड्डी के उपकरण मिले हैं। दाऊजली इंपॉर्टेंट है। दाऊजली नवपाषाणकालीन स्थल है और ये असम में है और यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लहुरा देव, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं। और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो लहुरा देव उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, तो इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, प्राचीनतम साक्ष्य किसके? तो कृषि के साक्ष्य और धान की, चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, आज का सेशन समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो प्राचीन भारत का इतिहास में लास्ट पार्ट होगा। 3 पार्ट में प्राचीन भारत का इतिहास लाएंगे, जो लास्ट होगा कल लाएंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जो भी होगा वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबका कलेक्शन एक साथ कल लाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।